हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, मेरे पास एक क्वेश्चंस बार बार आ रहा था कि टीसी तो हमें समझ आता है, लेकिन ये माइग्रेशन क्या होता है, क्या माइग्रेशन भी लगता है? और हमें तो माइग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं क्लियर कर देने वाला हूँ कि ये माइग्रेशन क्या होता है। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको माइग्रेशन के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा कि ये क्या होता है, क्योंकि आप आगे कहीं भी कभी भी एडमिशन लोगे तो आपको माइग्रेशन की आवश्यकता ही पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, टीसी यहाँ पर टीसी एंड माइग्रेशन आपका लगना ही लगना है दोस्तों। तो आपको ये टीसी एंड माइग्रेशन, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर अथवा का ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थात कि टीसी और माइग्रेशन में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, तब आपका एडमिशन पूरा माना जाएगा। दोस्तों, काउंसलिंग के टाइम पे मांगा जाता है, बट अगर नहीं है आपके पास तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन लिखने के बाद आप कुछ दिनों बाद इसको आप जमा कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन के बारे में कि ये माइग्रेशन क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, माइग्रेशन क्या होता है? दोस्तों, माइग्रेशन आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है। अब आप पूछो कि यूनिवर्सिटी से, अगर आपने कक्षा 12 पास किया हुआ है, कक्षा 12 ही अभी तक आपने पास किया हुआ है, और सीपी नेट हो गया, सीपी नेट या केजीएमयू, एसजीपीजीआई और एबीएमयू में किसी में भी एडमिशन लेना है और आपने अभी तक कक्षा 12 पास किया है, तो आपको टीसी लगेगी। आपको फिर आगे सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन सा डॉक्यूमेंट लगाऊं, फिर आपकी टीसी ही लगेगी। लेकिन अगर आपने कक्षा 12 के बाद, दोस्तों ध्यान से सुनना, कक्षा 12 के बाद अगर बीएससी किया या बीकॉम किया या बीए किया या फिर कोई दूसरा कोर्स किया है और वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आप सीपी नेट में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपको माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, जहाँ भी आप जिस कॉलेज से पढ़ाई आपने की होगी तो वहाँ पर आपको टीसी नहीं मिलती है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने यूपीएमएस से स्टडी कंप्लीट कर ली है, यूपीएमएस से, तो यूपीएमएस वाले आपको टीसी नहीं देते। टीसी की जगह पे आपका माइग्रेशन होता है। आप एक यूनिवर्सिटी से निकलकर दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लोगे तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर आपने यूपीएमएस से पढ़ाई कंप्लीट कर ली और अब आपने केजीएमयू में एडमिशन लेना है आपको, तो आपको यूपीएमएस से टीसी नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पर आपको माइग्रेशन मिलता है। माइग्रेशन मिलता है और वही आप जाके केजीएमयू में जमा करोगे। यहाँ पर टीसी का कोई रोल नहीं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या इंटर के बाद कोई कोर्स किया है तो आपको वहाँ पर माइग्रेशन देना होगा, टीसी की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप पूछोगे, मैंने तो बीएससी की है और बीएससी करने के बाद मैंने कोर्स को छोड़ दिया और अब सीपी नेट में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, या फिर केजीएमयू में लेने जा रहा हूँ, या फिर एसजीपीजीआई या फिर एबीएमयू में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? अगर आपने छोड़ दिया है तो फिर आपने जिस कॉलेज से इंटर पास किया था, तो आप उस कॉलेज से, दोस्तों उस कॉलेज से आप टीसी निकलवा सकते हो। आपकी टीसी निकल जाएगी और बहुत जल्द निकल जाएगी। आप टीसी ले जाके वहाँ पर सीपी नेट काउंसलिंग में जमा कर सकते हो। और एक बात, माइग्रेशन बनने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है, 15 दिन से कम तो लगेगा ही नहीं। अगर आपका माइग्रेशन ज़रूरी है तो इस 15 दिन तो मान के चलिए, क्योंकि माइग्रेशन पहले ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी की होगी वहाँ से भेजा जाएगा डाकिया के द्वारा, डाकिया आपके घर लेकर आएगा। तो यहाँ इसमें काफ़ी प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप काउंसलिंग करा सकते हो और बाद में माइग्रेशन जमा कर सकते हो। माइग्रेशन तो आपको देना ही देना पड़ेगा अगर आपने 12th के बाद कोई कोर्स किया हुआ है तो ये जानकारी थी। और जो डॉक्यूमेंट हैं,
अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, जब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होगी तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। वैसे भी आपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो लगभग सारे आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, वही सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर लगाना होगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको कंप्लीट बता दूंगा। बट अभी आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है जो आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त लगाया था। बट यहाँ पर टीसी की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। अगर आपने 12th पास किया है तो टीसी आप लाइए, अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जानकारी थी आपके लिए। कोई सवाल है तो कमेंट कर देना।